हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने मेथड लुकअप कॉन्सेप्ट को समझा था। अपन ने प्रोग्रामिंग के थ्रू हर एक एग्जांपल को कवर किया कि कैसे मेथड लुकअप कॉन्सेप्ट वर्क करता है फॉर इंक्लूड, एक्सटेंड और प्रीपेंड के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन समझेंगे कि रूबी मेटा प्रोग्रामिंग में डायनेमिक मेथड्स क्या होती है, डायनेमिक मेथड्स कैसे वर्क करती है, ठीक है, और कौन कौन सी मेथड्स होती है उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू अपन रन करके देखेंगे। ठीक है, तो डायनेमिक मेथड्स क्या होती है? बेसिकली डायनेमिक मेथड्स रन टाइम पर किसी क्लास या ऑब्जेक्ट में मेथड्स को ऐड या मॉडिफाई कर सकती है, उसके वेरिएबल्स को ऐड या मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, यही मेटा प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि रन टाइम पर आप किसी भी कोड को एक्सटेंड या मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पर यही डायनेमिक मेथड्स का वर्क है। ठीक है, अपन एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं कोडिंग में। यहाँ पर मैंने कुछ मेथड्स को लिस्ट आउट किया है। ठीक है, ये डायनेमिक मेथड्स है, मेटा प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर यूज होने वाली मेथड्स है ये। ठीक है, तो अपन वन बाय वन इनको समझते हैं कि कौन सी मेथड का क्या पर्पस है। तो यहाँ पर अपन ने एक क्लास डिफाइन करी है। ठीक है, एक मेथड है, उसके अंदर इंस्टांस मेथड और एक प्राइवेट मेथड है। तो अपन वन बाय वन समझते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं सेंड से एंड पब्लिक सेंड से। ठीक है, तो ये मेथड क्या होती है? ये मेथड इसलिए होती है कि रन टाइम पर आप किसी मेथड को कॉल कर सको। ठीक है, इसको अपन रन करके देखते हैं कैसे रन टाइम पर कैसे कॉल कर सकते हैं इसको। डॉट सेंड का क्या यूज़ है और डॉट पब्लिक सेंड का क्या यूज़ है, ये अपन समझते हैं। तो अपन यहाँ पर प्रिंट करते हैं। ठीक है, एक क्लास है, उसके अंदर दो मेथड्स है, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर अपन प्रिंट करते हैं डॉग, यहाँ पर अपन करते हैं एक ऑब्जेक्ट लिया अपन ने। ठीक है, डॉट इक्वल डॉग डॉट न्यू, ये ऑब्जेक्ट लिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पर अपन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्पीक मेथड कॉल करते हैं। ठीक, सिंपल सा है, ऐसे कॉल कर सकते हैं, बट इसकी बजाय अपन डॉट सेंड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको रन करके देखें। फाइल नेम डायनेमिक मेथड्स। ठीक है, इसको चेक करते हैं। सॉरी, कमेंट करना पड़ेगा ना कोड। इसको सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। ठीक है, हो गया। तो डायनेमिकली इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि डायरेक्ट भी तो कॉल कर सकते हैं डॉट स्पीक को। सपोज आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं यहाँ पे। सपोज आपके पास है मेथड्स नेम, डेफ, एज। ठीक है, इस टाइप से आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है, और ये जो मेथड का नेम है, ये डायनेमिकली आपके पास कहीं से गेट हो रहा है। सपोज आपने कोई एपीआई कॉल किया, या एपीआई में आप डायनेमिकली सेंड कर रहे हो। आप एक पैरामीटर सेंड करते हो सिर्फ। ठीक है, आप मेथड का नाम सेंड करते हो, मेथड नेम इक्वल एज। आप इस टाइप से पैरामीटर्स में मेथड का नाम सेंड कर रहे हो डायनेमिकली। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस केस में क्या होगा? अगर अपने पास सेंड ऑप्शन नहीं है, डॉट सेंड अगर ऑप्शन नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं, बैकएंड पे कंडीशंस लगाते कि यार मेथड नेम इज इक्वल इक्वल, अगर एज हो इज इक्वल इक्वल, अगर एज हो। ठीक है, तो ए डॉट डॉट एज मेथड कॉल कर ले। अगर मेथड नेम इज इक्वल इक्वल नेम हो, ठीक है, तो ए डॉट नेम मेथड कॉल कर ले। ठीक, और अगर डॉट नेम मेथड कॉल कर ले, और अगर डी एस हो तो डी एस मेथड कॉल कर लो। अब इतना कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कोड को रिड्यूस करने के लिए
ठीक है, रिमूव करने के लिए अपने पास डॉट सेंड मेथड है कि आप डायनेमिकली कॉल कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस कोड को कमेंट आउट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास मेथड नेम आया, आपने मेथड नेम पास कर दिया, डेट्स इट। इसको रन करेंगे, चलेगा। मेथड नेम सपोज एज आया, है ना। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। 34, अब कुछ भी मेथड नेम आए, ठीक है, डॉट सेंड उसको डायनेमिकली कॉल कर लेगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहां पर एक डॉट सेंड का ड्रॉबैक ये है, क्या है ड्रॉबैक, कि ये प्राइवेट मेथड्स को भी कॉल कर सकता है। इसका एक ड्रॉबैक ये है। तो इसका अल्टरनेटिव लाए हैं, इसका अल्टरनेटिव क्या है, पब्लिक सेंड। ठीक है, ये भी डायनेमिकली मेथड्स को कॉल करता है, बट ठीक है, अपन इसमें मेथड एक कॉल करके देखते हैं। प्राइवेट मेथड अपने पास है डो क्लास के अंदर, ठीक है, सीक्रेट। तो अपन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर प्राइवेट मेथड को कॉल करके देखते हैं, ए डॉट सेंड। ठीक है, तो ये जो ड्रॉबैक है कि प्राइवेट मेथड को भी इजीली कॉल कर सकता है डॉट सेंड। तो डायनेमिकली सपोज अगर हैकर ने कुछ भी पैरामीटर सेंड किया मेथड नेम में, ठीक है, या एपीआई के थ्रू कुछ भी पैरामीटर सेंड किए, तो वो डायरेक्टली डॉट सेंड में जाएगा और ये अपने कोड्स को एक्सप्लॉइट कर देगा। ठीक है, मतलब अपनी जो प्राइवेट मेथड है वो भी कॉल हो गई। तो ये गलत है ना। इसके लिए इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए, ठीक है, पब्लिक सेंड इंट्रोड्यूस किया है। तो यहां पर आप इसको अगर यूज करोगे तो नो मेथड एरर आ जाएगा। ये पब्लिक मेथड को कॉल नहीं प्राइवेट मेथड को कॉल नहीं करेगा। समझ में आ गया। बाकी फंक्शनलिटी सेम रहेगी। ठीक है, आप सेम यहां पर सपोज ये मेथड है, यहां पे मेथड नेम पास करोगे जैसे सेंड में किया था, डॉट सेंड में सेम फंक्शनलिटी रहेगी। ठीक है, आगे समझ में। सेंड और डॉट सेंड और डॉट पब्लिक सेंड में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, आगे कॉन्सेप्ट समझ में। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं अपन, रिस्पॉन्ड टू। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू मेथड क्या होती है, इसको अपन ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड्स होती है उसको चेक करने के लिए यूज करते हैं अपन। जैसे अभी यहाँ पे डायनेमिक मल्टीपल मेथड्स डिफाइन है, ठीक है, क्लास के अंदर इंस्टेंस के लिए मल्टीपल मेथड्स डिफाइन है। अब सपोज मुझे चेक करना है, यहाँ पे डायनेमिकली मैं कॉल तो कर रहा हूँ मेथड, मुझे ये एरर नहीं चाहिए, मुझे ये एक्सेप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मेथड नहीं मिलती है तो क्या होता है, नो मेथड एरर दे देगा। ठीक है, सपोज मेथड नेम में अगर कुछ ABCD ही आ गया, ठीक है, मतलब ऐसा नाम आ गया जो अपने पास मेथड है ही नहीं, तो क्या एरर देगा वो, नो मेथड एरर। ठीक है, अनडिफाइंड मेथड ABCD, ये एरर आ जाएगा। ठीक है, इससे बचने के लिए कोड में अपन एक कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट में उस मेथड को चेक करने के लिए अपन यहां पर रिस्पॉन्ड टू यूज करेंगे। ठीक है, अपन चेक करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट में वो मेथड प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब अपन मेथड ऐसी मेथड कॉल करते हैं जो प्रेजेंट ही नहीं हो उस ऑब्जेक्ट में डॉट सेंड के थ्रू डायनेमिक टाइम पर, ठीक है, डायनेमिकली रन टाइम पर, तो क्या होता है, नो मेथड एरर आता है। ठीक है, इस एक्सेप्शन से बचने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन पहले चेक करेंगे कि ये मेथड इस ऑब्जेक्ट में है या नहीं है, मतलब उससे ऑब्जेक्ट से रिस्पॉन्ड करती है या नहीं करती है। यहाँ पर अपन ने कंडीशन लगा दी कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर वो मेथड प्रेजेंट हो, ठीक है, रिस्पॉन्ड अगर करती है तो उसको एक वेरिएबल में ले लो। ठीक है, और उस वेरिएबल के थ्रू तभी अपन कंडीशन लगाइए कि तभी अपन पब्लिक सेंड या डॉट सेंड मेथड कॉल करेंगे, तो अपने को ये एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ गए। तो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ने मेथड नेम क्या है, ABCD। ठीक है, मेथड नेम आया ABCD, उसने ऑब्जेक्ट में चेक किया कि यहाँ पर कोई ABCD नाम से मेथड है क्या, नहीं है, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। फॉल्स रिटर्न किया तो अपनी मेथड जो डायनेमिक मेथड कॉल कर रहे थे वो अपन नहीं करेंगे। ठीक है, डॉट सेंड या पब्लिक सेंड कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये ट्रू होता है, सपोज ये ट्रू होता है, अपने पास नेम मेथड है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर मेथड नेम है, जो कि ये नेम मेथड अपने पास प्रेजेंट है। अब अपन अगर इसको पास करते हैं, इसको चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट में ये मेथड प्रेजेंट है कि नहीं है, तो रिस्पॉन्ड टू क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा, और ट्रू होगा तो अपनी जो डायनेमिक मेथड कॉलिंग है वो रन हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पर ट्रू आया, ठीक है, और आउटपुट क्या आ गया, वुफ। ठीक है, यहाँ पर ये अपनी मेथड कॉल हो गई। तो इस टाइप से यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉट सेंड, डॉट पब्लिक सेंड और रिस्पॉन्ड टू का ये काम है। अब देखते हैं मेथड डिफाइन। मेथड डिफाइन क्या करती है, ठीक है। तो अभी अपन ने रिस्पॉन्ड टू देखा था ऑब्जेक्ट के लिए। अब मेथड डिफाइन क्या होती है कि मेथड डिफाइन जो मेथड होती है वो क्लास के लिए होती है बेसिकली, कि क्लास में कोई मेथड डिफाइंड है कि नहीं है। ठीक है, ये जो मेथड होती है मेथड डिफाइंड, ये क्लास के लिए होती है। ठीक है, कि उस क्लास में कोई मेथड डिफाइंड है या नहीं है, उसकी क्लास की जो पब्लिक प्रोटेक्टेड मेथड्स होती है उनको चेक करती है। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं यहाँ पर। सपोज अपने पास क्लास है, उसके अंदर मेथड्स डिफाइन है। ठीक है, अपन यहाँ पे प्रिंट करते हैं डॉट मेथड डिफाइन, डिफाइंड कौन सी, कोई सी भी चेक कर लो, है क्या, ट्रू। ठीक है, आ गया यहाँ पे अपन नेम। ये उस क्लास के अंदर जितनी पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड्स रहेगी उनको चेक करेगा। ठीक है, इसके पहले जो रिस्पॉन्ड टू थी वो ऑब्जेक्ट पे चेक कर रहा था। ठीक है, कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंस्टांस मेथड्स कौन कौन सी है, मतलब वो ऑब्जेक्ट कौन कौन सी मेथड को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर अपन प्राइवेट मेथड भी डाल के देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, प्राइवेट मेथड एक्सेस नहीं कर सकता, ये पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड्स को ही चेक करेगा। आगे समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपन, इंस्टांस मेथड्स। ठीक है, इंस्टांस मेथड्स क्या करेगा, यहां पर अपन चेक करते हैं। इंस्टांस मेथड्स बेसिकली इस क्लास की जितनी भी इंस्टांस मेथड्स बनी हुई है उनको रिटर्न करेगा, उनकी लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, क्या करेगा, उनकी जो भी पब्लिक इंस्टांस मेथड्स है उनकी लिस्ट को यहाँ रिटर्न कर देगा। तो इसको चेक करते हैं अपन। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं, अब रन करते हैं। यहाँ पे जितनी भी उस क्लास से रिलेटेड क्लास और उसकी जो चाइल्ड क्लासेस है, जो मॉड्यूल्स है, उनसे सारी रिलेटेड मेथड्स भी आ गई है। ठीक है, तो अपने को स्पेसिफिक जो उस क्लास में डिफाइन है वो चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इंस्टांस मेथड यहाँ पे फॉल्स कर दो। ठीक है, तो इस क्लास में जो जो मेथड्स डिफाइन है आपको वो मेथड्स यहाँ मिल जाएगी। आगे समझ में, इंस्टांस मेथड्स फॉल्स करोगे तो वो सारी पब्लिक मेथड्स जितनी भी क्लास के अंदर डिफाइन है इंस्टांस मेथड्स वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसका ये पर्पस है, इस क्लास की सारी पब्लिक इंस्टांस मेथड्स को रिटर्न करना। आगे समझ में, ठीक है, अगली देखते हैं। एक और मेथड है प्राइवेट इंस्टांस मेथड्स। ठीक है, ये जो मेथड रहेगी ये प्राइवेट मेथड्स को रिटर्न करेगी। ठीक है, इसको चेक करते हैं अपन, प्राइवेट इंस्टांस मेथड्स। ठीक है, तो क्या क्या प्रिंट हुआ यहां पर, इसको हटा देते हैं। क्या प्रिंट हुआ, सीक्रेट। तो ये वाली जो मेथड है प्राइवेट इंस्टांस मेथड्स, ये मेथड इस क्लास में कितनी प्राइवेट मेथड्स है उनको रिटर्न करेगी। ठीक है, आप यहां पर फिर से एक कोई सी मेथड डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सेंड, इस टाइप से सेंडिंग, सेंड ईमेल, ईमेल कर दो, सेंडिंग। ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसको चेक करते हैं, आ गई। ठीक है, तो जितनी भी प्राइवेट मेथड्स रहेगी
इस क्लास के अंदर वो सारी रिटर्न हो जाएगी प्राइवेट इंस्टेंस मेथड्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपन, रिमूव मेथड। ठीक है, रिमूव। अभी अपने पास इंस्टेंस मेथड्स है। ठीक है, अपन इस एग्जांपल को समझने के लिए, रिमूव वाला एग्जांपल समझने के लिए एक मॉड्यूल बना लेते हैं। मॉड्यूल बनाया मैंने, ठीक है, कुछ भी नेम दे दिया, एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट करके मॉड्यूल बना लिया। ठीक है, इसके अंदर अपन ने डिफाइन करी नेम। ठीक है, नीरज। ठीक है, और इस मॉड्यूल को अपन ने किया है, ठीक, इसके अंदर इंक्लूड, इसके अंदर डॉग क्लास के अंदर। ठीक है, अपन ने मेथड लुकअप चेन समझा था लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ है, अपन ने एक मॉड्यूल बनाया, सेम नेम की मेथड रखी है जो कि क्लास में भी है। ठीक है, और इंक्लूड किया मॉड्यूल को क्लास के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया? फालतू मेथड्स हटा देते हैं अभी। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं रिमूव मेथड क्या करता है। रिमूव मेथड, ठीक है ना, पहले एग्जांपल अपन इससे समझते हैं। क्या होता है कि रिमूव मेथड जब यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, तो वो जो करंट क्लास होती है, ये जैसे ये वाली क्लास है, जैसे आपने यूज़ किया यहाँ पर रिमूव मेथड नेम। ठीक है, इसको क्या करेगा, इस क्लास में जो मेथड है इसको रिमूव कर देगा रन टाइम पे। ठीक है, मतलब थोड़े टाइम के लिए इसको स्किप कर देगा। अब जब इसको स्किप कर देगा इस मेथड को, तो मेथड लुकअप चेन क्या करेगा, उसके मॉड्यूल में ढूंढेगा इस मेथड को, तो मॉड्यूल में वो मेथड उसको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब इसका वर्क ये है कि वो करंट क्लास में से तो रिमूव कर देगा मेथड को, बट स्टिल जो सुपर क्लासेस और मॉड्यूल्स रहेंगे उनके अंदर वो मेथड गेट करेगा। ठीक है ना, जैसे अगर आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, a इज इक्वल डॉट न्यू। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर a डॉट नेम अगर मैंने कॉल किया, ठीक, a डॉट नेम कॉल किया, इस अगर ये मेथड में यूज़ नहीं करता हूँ रिमूव मेथड, तो क्या पुट करेगा, ठीक है, वो ये प्रिंट किया क्लास के अंदर जो मेथड है उसका आउटपुट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि क्लास वाली जो मेथड है उसको यूज़ ना करूँ मैं। अब मैं अगर कॉल करूँ तो क्या होगा, नीरज। ठीक है, ये आउटपुट आ गया कहाँ से, यहाँ से मॉड्यूल वाली जो मेथड है वहाँ से आउटपुट आ गया। ठीक है, तो इसका मेनली पर्पस यही है कि जो करंट क्लास है उसमें अगर वो मेथड रिमूव करना है और सेम मेथड किसी और मॉड्यूल में है और आप चाहते हो कि वो यूज़ हो, तो अपन ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि अपने को क्लास की, करंट क्लास की मेथड यूज़ नहीं करना है, लेकिन जो सुपर क्लास है उसकी मेथड यूज़ करना है, डिफ़ॉल्ट उसकी फंक्शनलिटी यूज़ करना है, तो आप रिमूव मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब सेम अनडेफ मेथड, ये क्या करता है कि इस मेथड को इंटायरली ब्लॉक कर देगा। वो ना आपको मेथड लुकअप चेन में मिलेगी ना कहीं भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये मेथड अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक, अनडेफ को यूज करते हैं। सेम एग्जांपल रखते हैं, रिमूव मेथड की जगह अनडेफ मेथड कर देते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल को रन करते हैं अपन। क्या हुआ, अनडिफाइंड मेथड, मतलब ये मेथड लुकअप चेन से भी गायब हो गई। ठीक है, करंट क्लास से भी हो गई, उसके सुपर क्लासेस मॉड्यूल्स जो भी है सबसे गायब हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंस है रिमूव मेथड और अनडेफ मेथड में। ठीक है, रिमूव मेथड क्या करता है कि करंट क्लास से ब्लॉक करेगा सिर्फ, बट उसकी जो सुपर क्लासेस और मॉड्यूल्स रहेंगे उनमें वो मेथड प्रेजेंट रहेगी और मेथड लुकअप के टाइम वो मेथड रन हो सकती है। ठीक है, बट अनडेफ मेथड में वो इंटायरली ब्लॉक कर देगा, वो मेथड ना मेथड लुकअप चेन में मिलेगी। ठीक है, ना उसके सुपर क्लासेस ना मॉड्यूल्स में।
आ गया समझ में? ये सारी मेथड्स आ गई। ठीक है, अब समझते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये मेथड मैंने अभी डिफाइन नहीं करी आपको, ठीक है, डिफाइन मेथड करके एक मेथड है, ठीक है। ये क्या होता है, डायनेमिकली मेथड्स को डिफाइन करते रन टाइम पे, तब यूज होती है। अब इसका यूज करके अपन देखते हैं कि कैसे, ठीक है। फिर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन नहीं किया अभी, इंस्टांस वेरिएबल गेट एंड इंस्टांस वेरिएबल सेट, ठीक है। ये दो मेथड्स होती है। ये क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें जो इंस्टांस वेरिएबल्स डिफाइन है उनको गेट करने के लिए यूज होती है इंस्टांस वेरिएबल गेट, और इंस्टांस वेरिएबल सेट उस ऑब्जेक्ट में वेरिएबल को सेट करने के लिए यूज होती है। तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर, ठीक है, जिसमें अपन ये तीनों डिफाइन मेथड, इंस्टांस वेरिएबल सेट और इंस्टांस वेरिएबल गेट, तीनों का यूज करके एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज अपने पास एक क्लास है, ठीक है, तो अपन डायनेमिकली मेथड्स डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक क्लास एक्सटेंड किया। अपन क्या बनाने वाले हैं, अपन एक एट्रीब्यूट एक्सेसर बनाने वाले हैं। आपने रूबी और रेल्स में आपने ये मेथड्स यूज करी होगी, एट्रीब्यूट एक्सेसर, ठीक है। आप कैसे डिफाइन करते थे, ये क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको सेटर और गेटर मेथड्स प्रोवाइड कर देता है। तो अपन खुद अपना खुद का कस्टम एट्रीब्यूट एक्सेसर क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, आप सिर्फ ये लिखते थे मॉडल के अंदर और वो रन हो जाता था, ठीक है। तो अपन देखते कि इसके पीछे मेटा प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करती थी, ठीक है ना। आपने यूज तो बहुत किया इस मेथड को, बट आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि ये मेथड बनी कैसे है, ठीक है ना। तो अपन ये बना के देखते हैं, ठीक है। अपना बनाते एट्रीब्यूट एक्सेसर कस्टम, ठीक है। अपनी मेथड यहां पर डिफाइन करते अपन, ठीक है। एक मॉड्यूल लिया एट्रीब्यूट, उसको एक्सटेंड किया इसमें ताकि ये एज ए क्लास मेथड यूज हो, ठीक है। समझ में आ गया। और ये पैरामीटर्स पास कर रहे हैं अपन नेम और एज इसके अंदर, ठीक है। अब डायनामिकली अपने को मेथड्स रन करनी है, सेटर मेथड्स और गेटर मेथड्स। तो अपने पास नेम, स्टार नेम के अंदर अपने पास आर्ग्यूमेंट्स आ गए, एरे आ गया, ठीक है। तो अपन उसको इटरेट करते हैं, इसके अंदर अपने पास मेथड का नाम आ गया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं गेटर, ठीक। तो गेटर डिफाइन करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि डायनेमिकली मेथड डिफाइन करने के लिए डिफाइन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, आपने लिखा डिफाइन मेथड और आपको यहाँ पर मेथड का नाम देना है सिंपली, ठीक है। अब इसके अंदर आपको लॉजिक लिखना है कि क्या लॉजिक रखना है, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा था इंस्टांस वेरिएबल गेटर के लिए अपन ये यूज करेंगे। ये क्या करेगा, उस इंस्टांस के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको गेट करेगा, ठीक है। तो अपने को स्पेसिफिक वेरिएबल गेट करवाना है, ठीक है। तो अपन इंस्टांस वेरिएबल गेट मेथड का यूज करेंगे। अगर आपको सारे वेरिएबल्स देखने उस ऑब्जेक्ट के तो इंस्टांस वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, आप ये मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक गेट करना है तो ये मेथड यूज करो, इंस्टांस वेरिएबल गेट। तो अपन वही यूज करते हैं, इंस्टांस वेरिएबल गेट। अपने को किसकी वैल्यू गेट करना है, जो भी मेथड का नाम या जो भी नेम आ रहा है यहाँ पर, है ना, जो एरे में आया है, ठीक है। इटरेट होके जो भी नाम आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन गेट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं किसकी वैल्यू अपने को गेट करना है, सॉरी, ठीक है। इसकी वैल्यू गेट करना है, जो भी मेथड नेम आएगा यहाँ पर उसकी वैल्यू गेट करना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अपन लिखते हैं, सिंपल हो गया ये,
ये गेटर मेथड हो गई, ठीक है। यहाँ पे रन टाइम पे डिफाइन हुआ, इंस्टांस वेरिएबल गेट किया, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब सेम अपन सेटर मेथड डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिफाइन मेथड, यहाँ पर अपन हाँ यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे क्या करना है अपने को, एट द रेट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेट कर रहे हैं वैल्यू की, वैल्यू को सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन डिफाइन मेथड, सॉरी यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पे अपने को करना है कैसे होती है मेथड, गेटर मेथड कैसे आप, जैसे अगर गेटर मेथड डिफाइन करते तो आप इस टाइप से करते हैं, नेम नीरज या, ठीक है, नेम इज इक्वल, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू, ठीक है, इस टाइप से करते हैं आप। तो यहाँ पर नेम इक्वल कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पर अपने को लिखना है नेम इक्वल, ठीक है, डू, इसके अंदर अपने पास वैल्यू आएगी पैरामीटर्स में, ठीक, इसको अपन ने ले लिया। अब अपने को करना है इसको सेट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में सेट करना है। तो क्या कैसे करेंगे, इंस्टांस वेरिएबल सेट, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर कैसे सेट करेंगे, अपने पास वेरिएबल नेम है, ठीक है, इसको यहाँ पर एट द रेट देना पड़ेगा क्योंकि ये इंस्टांस वेरिएबल है। इसकी वैल्यू सेट कर दो जो भी पैरामीटर्स में आया है वैल्यू, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल सा। इनको रिमूव कर देते हैं और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है, इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर अपन दो क्लास का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अपन करते हैं यहाँ पर ए डॉट नेम इज इक्वल नीरज, ये पास करता हूँ मैं, और ए डॉट एज इज इक्वल 5, ठीक है। अब अपन प्रिंट करते हैं ए डॉट नेम, ठीक, और प्रिंट करते हैं ए डॉट एज। ये हो गया सेटर, ये हो गया गेटर। अब इसको रन करके देखते हैं वर्क करता है कि नहीं, ठीक है। तो इस कोड में अपन ने देखा कि कैसे अपन डायनेमिक रन टाइम पर मेथड्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनके वेरिएबल्स को गेट कर रहे हैं, उनके वेरिएबल्स को सेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कस्टम एट्रीब्यूट एक्सेसर अपन ने अपनी मेथड बनाई है जिसमें पैरामीटर्स पास किए अपन ने नेम एज, और उसको इटरेट करके अपन ने मेथड्स को डायनेमिकली डिफाइन किया यहाँ पर, ठीक है, ठीक है ना। तो अपना कोड कितना कम हो गया, अगर ये नहीं करते तो अपन स्पेसिफिक अपने को कितना कोड करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया अभी कि आपको मेथड्स मैनुअली लिखना पड़ती कि नेम डेफ नेम, और उसके अंदर जो भी वैल्यू गेट करना है वो रिटर्न करना है, फिर आपको नेम इज इक्वल मेथड राइट करके फिर उसके अंदर वैल्यू सेट करना पड़ेगी। और ऐसे आपको सारे जितने भी है, जैसे नेम के लिए 2 मेथड बनेगी, एज के लिए गेटर सेटर मेथड बनेगी, सबके लिए 2-2 मेथड बनेगी, ठीक है, जितने भी एट्रीब्यूट्स आएंगे, ठीक है। तो कितना कोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मेथड है ये डायनेमिकली रन टाइम पर ऐड करेगी, ठीक है। आप यहाँ पे कोई सा भी एट्रीब्यूट ऐड करोगे अपने आप ये मेथड वर्क करेगी। ये ग्लोबल कोड है, ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगा ये, ठीक है। आपको बस यहाँ पे बढ़ाना है कुछ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये बढ़ा दिया अपन ने, एक और एट्रीब्यूट बढ़ा दिया डिस्क्रिप्शन, हाय, ठीक। अब इसको भी प्रिंट कर लेते हैं अपन, इसको रन करके देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, नेम इज नॉट अलाउड एज इंस्टांस वेरिएबल, ओके। तो यहाँ पर एट द रेट लगाते हैं, ठीक है। क्या हो गया,
प्रिंट हो गई। ये हो गया अपने सेट गेटर और ये हो गया सेटर मेथड। ठीक है, सिंपली अपन ने वैल्यू सेट की नीरज 35 हाई, ठीक है, और उसको प्रिंट किया तो रिजल्ट अपने को प्रिंट हो गया। ठीक है, सेटर और गेटर। तो इस टाइप से अपन ने नेम, एज और डिस्क्रिप्शन के लिए डायनेमिकली मेथड्स ऐड कर दी। यहाँ पे आप कितने भी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ये मेथड्स चेंज नहीं करना है, अपने आप डायनेमिकली ऐड होते जाएगी वो क्लास में। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इस टाइप से डायनेमिक मेथड्स ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी मेथड्स होती है, डायनेमिक मेथड्स होती है। ठीक है, जो कि अपन ने अभी समझी। ठीक है, इंस्टांस वेरिएबल्स, ये इंस्टांस वेरिएबल्स बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी इंस्टांस मेथड्स है वो चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। अपन एक बार इसको भी प्रिंट कर लेते हैं। सॉरी, इंस्टांस वेरिएबल्स, कितने इंस्टांस वेरिएबल्स है इसके अंदर, नॉट मेथड्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टांस वेरिएबल्स किया मैंने, तो यहाँ पर @name, @age, @description प्रिंट हो गया। ठीक है, ये सारे इंस्टांस वेरिएबल्स इसके लिए वर्क करेंगे। समझ में आ गया इतना? ठीक है, तो अभी अपन ने प्रोग्रामिंग के थ्रू डायनेमिक मेथड्स और उनके एग्जांपल्स को समझे। ठीक है, कि कौन सी मेथड्स कहाँ पे यूज हो रही है और क्यों यूज हो रही है। ठीक है, कैसे करना है ये समझा। ठीक है, डायनेमिकली अपन कैसे मेथड्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये समझा। ठीक है, तो ये कोडिंग चैलेंज उसी से रिलेटेड है कि आपको एक डायनेमिक मेथड्स ऐड करनी है एक क्लास में। ग्रीटर क्लास है, उसके अंदर मेथड्स ऐड करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उस क्लास का ऑब्जेक्ट मैं इनिशियलाइज करूँ और g.greet इंग्लिश करूँ और उसके अंदर मैं कुछ भी नेम पास करूँ, तो वो क्या करना चाहिए, जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न होनी चाहिए। अगर इंग्लिश वाली मेथड कॉल करी तो हेलो एलिस। ठीक है, इस टाइप से इंग्लिश में। और अगर .greet स्पेनिश किया तो होला बॉब। ठीक है, इस टाइप से रिटर्न करना चाहिए आउटपुट। तो आपको बेसिकली जो ग्रीट्स है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये ग्रीट सेम रहेगा सब मेथड्स के लिए। आपको ये जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स में मेथड नेम में आपको इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जैपनीज, इस टाइप से सारे पैरामीटर्स को एक एरे बना के उनको पास करना है। ठीक है, नेम में। ठीक है, और फिर उनको इटरेट करना है। ठीक है, और ये जो ग्रीट है, जैसे इंग्लिश के लिए आप एक हैश डिफाइन कर लेना। ठीक है, उसमें इंग्लिश के लिए हेलो, स्पेनिश के लिए होला, फ्रेंच के लिए बोंजोर, इस टाइप से आप पहले ही हैश में डिफाइन कर लेना इन ग्रिड्स को। ठीक है, और जब आप डायनेमिकली मेथड्स डिफाइन करोगे तो इस हैश से जो भी मेथड नेम आएगा उसको की वैल्यू पेयर में आप चेक कर लेना कि ये जो की है मेरे पास, जो इंग्लिश मेथड नेम आया है, ठीक है, वो हैश में की है या नहीं है। अगर है तो उससे रिलेटेड ग्रीट को स्ट्रिंग में रिटर्न कर दो। ठीक है, इसको अगर आपको नहीं आएगा समझ में तो इसको अपन कोडिंग वाला जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें समझेंगे। ठीक है, बट आप खुद से प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मेथड लुकअप से तो आपने समझ ही लिया है। मेथड लुकअप कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो में अपन ने डायनेमिक मेथड्स चेक कर ली, कितनी मेथड्स है और क्या क्या उनका पर्पस है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, अपन ने प्रोग्रामिंग के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो इन मेथड्स को आप भी चेक करो, आप भी अपने से खुद से कोडिंग करो, कुछ एग्जाम्पल्स बनाओ। ठीक है, प्रोग्राम करो और देखो कि आपसे कितने कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, आप कितनी मेथड्स को यूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।